बिल्कुल कोविड की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वैसे बिल्कुल पैनिक सिचुएशन नहीं हमने करी, लेकिन चूंकि हमें पता ही है पिछले 2-3 साल से क्या हो रहा है, तो वी हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल, क्योंकि मुल्क भर में कोरोना वायरस फिर जो है वो सर उठा रहा है और मुल्क में 24 घंटों में कोरोना से एक और मरीज़ जो है वो चल बसा है। और आपको ये बताएं कि कौमी इदारा सेहत के मुताबिक कोरोना के 12,513 टेस्ट किए गए हैं और 268 केसेस जो हैं, नए केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। बिल्कुल, मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह जो है वो थोड़ी सी बढ़ी है और अगर इस शरह से मुताल्लिक बताएं तो 2.14% रिकॉर्ड की गई है मुल्क में ये शरह और 75 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कराची और हैदराबाद में भी कोरोना के काफ़ी केसेस सामने आए, लेकिन हुकूमत बज़ाहिर बेफिक्र दिखाई दे रही है। हमें हुकाम की जानिब से कोई वार्निंग, कोई आगाही मुहिम नहीं चलाई जा रही है। अलबत्ता कौमी इदारा सेहत के ऐलान के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन के अहल 85% आबादी को वैक्सीनेशन हो चुकी है, तो हमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है और वैक्सीन कोरोना से महफूज रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। वैक्सीन अगर किसी ने नहीं कराई है तो वो ज़रूर कराए और वही समाजी फासला और सारी एहतियाती तदाबीर। और हमें इस वक्त ज्वाइन किया है डॉक्टर जफर मिर्ज़ा, फॉर्मर जी बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर हेल्थ, और हम इनसे बात भी करते रहे हैं। डॉक्टर जफर, आप हमें बड़ी मदद करते रहे हैं पिछले 1-2 सालों में, जब भी हमारी कोई क्वेरी होती थी रिगार्डिंग कोविड। पैनिक सिचुएशन तो अभी नहीं है, ऑब्वियसली हम करना भी नहीं चाहते। बताएं ज़रा एक्चुअल फिगर्स, एक्चुअल सूरत हाल क्या है इस वक्त पाकिस्तान में, बिकॉज दैट्स द फिगर वी वांट टू गिव टू आवर व्यूअर्स। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि हमें इसको गैर मामूली पैनिक सिचुएशन तो करार नहीं देना चाहिए और ना उसमें शामिल होना चाहिए, लेकिन बैक वक्त मेरा ख्याल है कि डेटा कम से कम इतना हमें ज़रूर बता रहा है कि एक आहिस्ता आहिस्ता एक ट्रेंड जो है केसेस का वो बढ़ रहा है और सूरत हाल जो है उस पर बहुत कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है। 2 चीज़ें मेरा ख्याल है बड़ी अहम हैं। एक तो ये कि अमूमी तौर पे अगर हम देखें कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो केसेस की तादाद है तो वो तो बहुत कम है, लेकिन मुझे तशवीश बहरहाल सिंध और ख़ास तौर पे कराची के बारे में ज़रूर है कि जहां आपने जिस तरह फरमाया कि पॉजिटिविटी जो परसेंटेज है पाकिस्तान में वो तो 2 कुछ है, लेकिन कराची में 21.23 है। ये बहुत ज़्यादा है और बहुत तेज़ी से बढ़ी है ये। तो मेरा ख्याल है कि कराची पे ख़ास तौर पे नज़र रखने की ज़रूरत है। 2 ट्रेंड्स जो हमने देखे हैं वो बड़े अहम हैं और उन पे हमें ज़रा एक्शन लेने की ज़रूरत है। एक तो ये कि लोग तो खैर इवन जब बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे थे तब भी SOPs पे जो अमल दरामद था पाकिस्तान में वो तो हम सबको पता है कि क्या सूरत हाल थी। यकीनन अब से तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर भी उतना नहीं था जितना होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारा डिजीज़ सर्वेलेंस सिस्टम है, यानी वबा पे एक नज़र रखने का जो निज़ाम है, जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं, वो भी कमज़ोर हो गया है। और अगर मैं इसमें ये भी शामिल कर लूँ कि टेस्टिंग का जो सूरत हाल है पाकिस्तान में वो भी बहुत नीचे चली गई है। आपने भी फरमाया 12,000 कुछ टेस्ट हुए हैं पिछले 24 घंटे में। तो एक्चुअली डॉक्टर साहब एक और चीज़ जैसे आपने कहा कि सर्विलेंस यानी उस पर नज़र रखने का NCOC का इदारा, और फिर हमने देखा कि जब कोरोना की शरह कम हुई, बिल्कुल ही ख़त्म हो गई तकरीबन, तो हमने उस इदारे की ज़ाहिर अफादियत ख़त्म हो गई तो उसे ख़त्म कर दिया। एक तो यह आप पॉइंट कह रहे हैं। दूसरा ये बात बताइए कि क्या कोरोना वायरस ये ख़त्म ही नहीं हुआ था या ये नया कोई वेरिएंट है जो कि दोबारा बढ़ रहा है, शरह बढ़ रही है? आपकी रिसर्च क्या कहती है इस पर? जी, इसमें मैं पहले तो एक वजाहत करना चाहता हूँ कि NCOC को ख़त्म नहीं किया गया था, बल्कि उसको रीलोकेट किया गया था और वो अब NIH का हिस्सा है और वहाँ पे जो माहिरीन हैं उन्होंने दोबारा से बहुत तेज़ी के साथ काम शुरू कर दिया। मुझे ज़ाती तौर पे इसके बारे में मालूम है। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपने वेरिएंट के बारे में बताया, तो वेरिएंट तो जिस तरह हमने अभी तक सारे वेरिएंट्स देखे हैं डेल्टा से लेके ओमिक्रॉन तक, तो वायरस की नेचर ये होती है कि वो मुस्तकिल अपने अंदर तब्दीलियाँ पैदा करता रहता है माहौल के मुताबिक, और उस पर कंट्रोल की जो सूरत हाल है उसको वो भी उसमें एक अपना रोल प्ले करती है। तो इस वक्त जो हमारे पास वेरिएंट्स हैं, इसके बारे में अभी कोई हतमी बात नहीं की जा सकती। पाकिस्तान में इसकी जेनेटिक सीक्वेंसिंग की ज़रूरत है। मेरे इल्म के मुताबिक हो सकता है हो गई हो, लेकिन मेरे इल्म में ये नहीं है कि क्या उसकी जेनेटिक सीक्वेंसिंग हुई है या नहीं। तो अगर नहीं हुई तो होनी चाहिए, यकीनन इसके ऊपर काम हो रहा होगा।
और जब वो उसकी बारे में हमें सही इत्तला मिल जाए तो फिर उसके मुताबिक हमें अपने जो इक़दाम हैं वो भी करने की जरूरत है। एक चीज़ मैं और वाज़ेह करना चाहता हूँ जी, एक चीज़ मैं और वाज़ेह करना चाहता हूँ अगर आप मुझे इजाज़त दें, और वो ये वैक्सीनेशन का भी आपने जिक्र किया था। तो यकीनन 85% एलिजिबल पॉपुलेशन जो पाकिस्तान में है उनकी वैक्सीनेशन दोनों डोजेस के हवाले से हो चुकी है, मुकम्मल हो चुकी है। ये तकरीबन 124 मिलियन लोग बनते हैं और मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान, किसी की भी हुकूमत हो, ये एक काबिल सताइश बात है कि हमने इतनी ज़्यादा वैक्सीन लगाई लोगों को। डॉक्टर साहब, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन ये ज़रूर बता दीजिएगा कि अब ये 2 साल से, ऑलमोस्ट 1.5 साल से अमल हो रहा है वैक्सीनेशन का, क्या वो वैक्सीनेशन अब इफेक्टिव भी रही है कि नहीं? क्योंकि वी डू रियलाइज एंड अंडरस्टैंड, आपने बड़ी अच्छी तरह हमें पहले भी समझाया कि एंटीबॉडीज उससे क्रिएट होती हैं, मतलब वो कितने महीनों तक, कितनी देर तक इफेक्टिव होती है, या फिर लोगों को ये सारे जो 85% हैं, एवरीबडी नीड्स टू गो एंड गेट अ बूस्टर शॉट? जी, मैं यही अर्ज करने लगा था कि जहां एक तरफ 124 मिलियन लोगों को 2 डोजेस तो लग चुकी हैं, लेकिन बूस्टर डोज जिसकी वाफर इंतज़ाम मौजूद है पूरे मुल्क में और जिसके लिए वाफर वैक्सीन भी अवेलेबल है, बल्कि कुछ वैक्सीन के बारे में तो ये भी है कि अगर वो ना लगाई गई तो शायद वो एक्सपायर हो जाए, वो सिर्फ 17 मिलियन है। तो 17 मिलियन से 124 मिलियन तक पहुंचना है हमें बूस्टर डोज के हवाले से। तो मेरा ख्याल है कि एक जो बहुत अहम चीज़ आपके प्रोग्राम के तवासुत से जानी चाहिए लोगों तक, वो ये है कि इस पूरी सूरत हाल से जो भी नाज़रीन सुन रहे हैं कि अब पाकिस्तान में दोबारा से कोरोना बढ़ना शुरू हुआ है, तो आपके ऊपर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका फ़र्ज़ है वो ये है कि अगर आपने अपनी वैक्सीनेशन की सेकंड डोज नहीं लगवाई या पहली भी नहीं लगवाई तो एक तो वो फ़ौरन लगवाएं, और अगर आपने बूस्टर नहीं लगवाया तो बूस्टर तो वो फौरी तौर पर लगवाएं। अच्छा डॉक्टर साहब एक और चीज़, जैसे कराची में आपने भी जिक्र किया और हम तक भी रिपोर्ट है कि 21.23% आप ये बता रहे हैं कि कराची में शरह पहुँच चुकी है। फौरी तौर पर क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है सिंध हुकूमत को कराची में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा 21.23% बहुत ज़्यादा शरह है, बहुत ज़्यादा शरह है यकीनन। और मेरा ख्याल है जी कि कराची में, और जो वज़ीर आला है वहाँ पे, उनको बड़ा तजर्बा है इसके ऊपर, वो बड़े माशाल्लाह एक्टिव भी रहे हैं, तो ही नोज़ वेरी वेल कि क्या करने की ज़रूरत है। हमें एक तो कम्युनिकेशन कैंपेन फौरी तौर पे वहाँ पे करने की ज़रूरत है। वैसे मुल्क की सतह पे भी अब वो शुरू हो जानी चाहिए। दूसरा ये है कि हमें टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए। तीसरा ये है कि हमें वैक्सीनेशन के लिए लोगों को राग़िब करना चाहिए। और चौथे ये है कि लोगों को SOPs की तरफ भी अब माइल करना चाहिए, ख़ास तौर पे कराची के अंदर, ख़ास तौर पे जो बंद कमरों में जो लोग बैठते हैं, खिड़कियां बंद होती हैं, करीब लोग बैठते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से गाड़ियों के अंदर, वैगनों के अंदर, तो वो जो हम कहा करते थे कि एक तो मास्क पहनना चाहिए, दूसरी फासला रखना चाहिए, वो चीज़ों की एटलीस्ट अब कराची में ज़रूरत है और इसके ऊपर काम शुरू होना चाहिए। बिल्कुल सही बात की आपने डॉक्टर जफर मिर्ज़ा, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और एक दफ़ा फिर आपने वार्न कर दिया है, टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए, बूस्टर शॉट्स प्लीज़ जाके लगवाएं, और पड़े भी हुए हैं, मुफ्त में है, ज़रूर लगवाएं, SOPs पे वापस आ जाएं। ये मास्क पहनना खासतौर पे पब्लिक प्लेसेस में, बसेस में, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में, वैसे तो कराची में कमी है, और मिलने जुलने पे भी ब्रेक लगाना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, कर दें, मतलब 21 बातें करने पे भी ब्रेक हमें लगाना पड़ेगा।